इससे पहले हम लोगों ने सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस बना चुके हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन बताए हैं हम आप सबको। आज कोडिंग डिकोडिंग का अंतिम टाइप आप लोगों को बता रहे हैं और ये बहुत ही सिंपल और आसान होता है, क्योंकि कुछ बच्चे इसे देखकर पैनिक हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं किसे कैसे बनाया जाए, लेकिन आज वो दुविधा दूर कर दी जाएगी। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बोर्ड पे और आप देखिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन है 123 का अर्थ 123 को क्या लिखा जाता है? इट इज ब्लैक। इट इज ब्लैक। ठीक। अगला है 3 4 5 का अर्थ है डॉग इज रनिंग। डॉग इज रनिंग। डॉग इज रनिंग। डॉग इज रनिंग। अगला है 356 का अर्थ। 356 का अर्थ क्या दिया है? इज रनिंग गुड। इज रनिंग गुड। इज रनिंग गुड। चौथा है 7 to 8 का 7 to 8 का अर्थ दिया है ब्लैक पिग काउ। ब्लैक पिग काउ। अगला है 637 का अर्थ काउ इज गुड। काउ इज गुड। बताना है ब्लैक काउ इज रनिंग का संकेत क्या बताना है? ब्लैक उसके बाद काउ इज रनिंग। का संकेत भाषा बताना है। देखिए आप लोग, यदि क्वेश्चन है एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1 2 3 को इट इज ब्लैक। 3 4 5 का अर्थ डॉग इज रनिंग। 3 5 6 का अर्थ इज रनिंग गुड। 7 to 8 का अर्थ ब्लैक पिग काउ और 6 3 7 का अर्थ काउ इज गुड। पूछा है कि ब्लैक काउ इज रनिंग। चलिए तो क्या बताना है हम लोगों को? ब्लैक काउ इज रनिंग। ब्लैक काउ इज रनिंग का चलिए देखते हैं। देखिए इसमें ब्लैक है क्या? है। इस लाइन में ब्लैक है? नहीं है। इसमें कहीं ब्लैक दिख रहा है? नहीं, यहाँ दिख रहा है। देखिए
एक ब्लैक यहाँ, एक ब्लैक यहाँ। ये फर्स्ट वाला रो है, ये लास्ट वाला रो नहीं है, लास्ट वाले से एक ऊपर वाला रो, इसमें ब्लैक दिख रहा है। अब हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ ब्लैक है तो हम देखेंगे कि इन तीनों में से, यहाँ ब्लैक है, इन तीनों में कौन सा मैच कर रहा है। 1 है क्या इसमें? नहीं है। 2 है क्या? है, यहाँ है ना। 3 है क्या इसमें? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक का जो मान होगा वो क्या होगा? 2 होगा। तो ब्लैक के स्थान पे लिखेंगे 2। वेरी सिंपल होता है ये, बहुत आसान। आगे हमें बताना है काऊ का। अब इसमें देखते हैं कहीं काऊ है। फर्स्ट रो में काऊ नहीं है, सेकंड रो में काऊ है, नहीं है, थर्ड रो में काऊ है, नहीं है, फोर्थ रो में काऊ है यहाँ पे, है ना, और 5 रो में काऊ है यहाँ पे। अब 4th और 5 से हमें मतलब है, ये रहा 4th, ये रहा 5। अब देखेंगे इसमें कौन सा 2 मैच कर रहा है। 7 मैच कर रहा है। 2 है क्या इसमें? नहीं है। 8 है क्या इसमें? नहीं है। क्या मैच कर रहा है? 7 मैच कर रहा है ना। तो काऊ का कोड क्या हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं। आगे हमें बताना है इज का। इज इसमें है, फर्स्ट रो में इज है, सेकंड में इज है, थर्ड रो में इज है, उसके बाद 4th रो में इज है, नहीं है, 5th रो में इज है। देखिए फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और 5th में है। मतलब 1 2 3 4। अब हमें इसको छोड़ देना है, इसको 4th वाले को छोड़ देना है। अब हमें किस में देखना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5th। इसमें हम देखेंगे, इसको हटा देंगे, इससे हमें कोई लेना देना अभी फिलहाल नहीं है। चलिए इसमें देखिए, देखिए इसमें 3, इसमें 3, ठीक, लेकिन ये सब में मिलना चाहिए। 4th में, थर्ड में इज, 3 एक समान। उसके बाद आएंगे 5th में, 5th में 3, ठीक। तो इस का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बचा रनिंग। क्या बचा? रनिंग। अब देखो रनिंग सेकंड रो में, थर्ड रो में, उसके बाद 4 5 नहीं 2 में है, एक सेकंड में है और एक थर्ड में है। सेकंड और थर्ड में देखते हैं क्या मैच करता है। 3 मैच कर रहा है, बट 3 हो गया है, हम इसे नहीं लेंगे। कारण है कि 3 ये इसका मान है, इज यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है। अगला बचा 4th, नहीं है, इसमें नहीं है, 5 और 5 2 मैच कर रहा है, 2 ही में मैच करने देना है। सेकंड में और थर्ड में 2 में मैच कर रहा है, 5 और 5, तो इसका हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। समझने में कोई कठिनाई या कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन और बताते हैं। 3 4 5 क्वेश्चन बता देते हैं इसमें, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फेसबुक पेज के ऊपर आप लोगों को यूट्यूब चैनल का एक लिंक भी दिखेगा, उसे आप लोग सर्च करके और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला है, किसी कूट भाषा में 256 का मतलब, किसी कूट भाषा में 256
का अर्थ होता है, 256 का अर्थ होता है यू आर गुड, यू आर गुड। ठीक, उसके बाद 637 का मतलब होता है, यानी 6 3 7 का अर्थ होता है वी आर बैड, वी आर बैड, BAD। ठीक है, अगला है 358, 358 का अर्थ है, क्या दिया है, गुड, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। ठीक है, 3 दिया है इसमें, और पूछा है किसका, बताना है हमको एंड का, AAD का कोड क्या होगा, बताना है किसका, AND का कोड क्या होगा। समझ गए? यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में 256 को यू आर गुड लिखा जाता है, 637 को वी आर बैड लिखा जाता है, 358 को गुड एंड बैड लिखा जाता है, तो एंड का कोड क्या होगा। चलिए इसको भी बना के देखते हैं। हमें सिर्फ एंड से मतलब है, किससे मतलब है, एंड से मतलब है। तो हम इन 3 रो दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में देखेंगे कि एंड कहाँ है। इसमें एंड है क्या, नहीं है। इसमें एंड है क्या, नहीं है। इसमें एंड है क्या, जी है, यहाँ है। सिंगल एंड आपको इन तीनों में एक बार एंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें इससे ही मतलब है, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं यहाँ क्या है, गुड है, यहाँ कहीं गुड है, नहीं है। यहाँ गुड है, यहाँ है, यहाँ गुड और यहाँ फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में गुड है। फर्स्ट और थर्ड में क्या मैच करता है उसको हटा देंगे, तो इसमें मैच करता है 5 और 5, इससे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बचा है क्या, बैड बचा है। यहाँ बैड है, इसमें बैड है, यहाँ बैड है। इसमें बैड है क्या, नहीं है। यहाँ बैड है और यहाँ बैड है। सेकंड में और थर्ड में, इन दोनों में देखेंगे कि क्या मैच कर रहा है। जो मैच करेगा उसको हम हटा देंगे। क्या मैच कर रहा है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 3 और 3 है, हटा देंगे इसको, खत्म। बचा क्या, जो बचा वही हमारा एंड का कूट होगा। बचा है क्या, 8, तो ये हमारा एंड का कूट हो जाएगा। आंसर एंड का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, कोई समस्या या कोई परेशानी तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मिटा दे, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को नो मोर फूड को नो मोर फूड को ता का दा लिखा जाता है। अगला है
more than that, more than that को, more than that को लिखा जाता है सा पा का, सा पा का। तो उसी भाषा में that को, तो उसी भाषा में that को, उसी भाषा में that को, that के लिए कौन सा शब्द होगा? समझ गए? यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को ता का डा लिखा जाता है, मोर देन दैट को सा पा का लिखा जाता है, तो बताना है कि दैट का कुट क्या होगा या दैट को किस शब्द में लिखा जाए। ठीक है, चलिए सिंपल सवाल है, इससे भी बना लेते हैं। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में एक और टाइप बचेगा, वो टाइप आप लोगों को आज ही इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। पूछा है दैट, आते हैं इधर। अब देखिए इसमें दैट है क्या? नहीं है। इसमें दैट है, यहाँ है ना? अब देखो, अब हमें क्या करना है कि दैट के अलावा इन तीनों में से दो को हमें हटा देना है। अब दो को हम लोग कैसे हटाएंगे वो देखते हैं। ठीक है ना? है? चलिए ठीक है, देखते हैं। हमें इनमें से दो को हटाना है। पहले तो हमें देखेंगे यहाँ क्या है, मोर है और यहाँ मोर है। इसमें कौन सा दो ऐसा है जो मैच कर रहा है, उसको पहले हटा देंगे। तो दो कौन सा है? ता है क्या? नहीं। का है क्या? हाँ है, यहाँ है। इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक, अब बचा देन और दैट। देन हटाना है, तो देन है क्या इसमें? नहीं है। तो देन नहीं है इसमें, तो अब हम किसी को नहीं हटा सकते। हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। जबरदस्ती हम किसी को नहीं हटा सकते। ठीक है ना? तो हमारा दैट का आंसर हो जाएगा। जो बचेगा, ये तो खत्म हो गया, बचा क्या? सा और पा। तो दैट का आंसर हो जाएगा, दैट का आंसर हो जाएगा शा या पा, शा या पा। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बचता है वो आंसर ही हो जाता है। यहाँ हमारा बचा है शा और पा। ना यहाँ से हम किसी को हटा सकते हैं और ना ही यहाँ से हम किसी को हटा सकते हैं, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा है। मैच करेगा तब तो हटाएंगे, जब मैच करेगा ही नहीं तो क्यों हटाएंगे। यहाँ से इसको हम हटा दिए, क्योंकि ये एक मैच कर रहा है यहाँ मोर और मोर से, तो यहाँ का और का खत्म हो जाएगा। जो भी बचेगा वो दैट का शाब्दिक कूट हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। मिटा दे, अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगले क्वेश्चन में अगले टाइप पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला टाइप हो जाएगा हमारा टाइप 6, कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट टाइप। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप हमारा रहेगा टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग भी ध्यान दीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीड को RAED को हैज 5% और 6 के रूप में लिखा जाता है, और पेड़ को
P और पेड को PAID, पेड को लिखा जाता है और ये परसेंटेज 4 and 6। ठीक है, तो उसी प्रकार बताना है हमको, क्या बताना है, रिप को, इसका कोड हमें बताना है कि ये किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेड को इस रूप में लिखा जाता है और पेड को इस रूप में लिखा जाता है, तो बताना है कि रिप को किस रूप में लिखा जाएगा, बताना है रिप। चलिए भाई, रिप IRE और इन सब का बताना है, इन सब का अब देखना है कि इसमें ये जो दिया है रिप, ये सभी अल्फाबेट इसमें शामिल है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि सब है, R भी है, I भी P भी है, E भी है ना। अब जहां जहां जिसका स्थान है वहां से हम उनके जो संकेतक हैं उनको उठा लेंगे और उठा के यहाँ लाके रख देंगे। रखने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए, R यहाँ है, यहाँ से पहले नंबर पे आ रहे हैं, तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, H, क्या लिखेंगे H, कोई दिक्कत। अब यहाँ I है, दूसरे में आई 1 2 3, 3 नंबर पे आती है, 1 2 3 यानी 4। I क्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर P देखेंगे, तो P कहाँ है, दूसरे में पहले स्थान पे, दूसरे में पहले स्थान पे क्या है, एंड है, तो एंड हो जाएगा P, कोई दिक्कत। उसके बाद बचा E देखेंगे तो पहले में E दूसरे नंबर पे, तो पहले में E दूसरे नंबर पे क्या है, 5। ठीक, अब ये वाला जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलिए, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अब अगला एक कोई चैप्टर कल से चालू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने साथियों और सहपाठियों के बाद इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, हंसते रहिए और खुशहाल रहिए। धन्यवाद।